Morning everyone. So today we will start our third unit with chapter solution of cubic and biquadratic equation. And today we are going to discuss Cardan method and then some examples of Cardan method in order to find the solution of the given cubic equation. So today we will discuss next chapter of unit 3 named solution of cubic and biquadratic equation. तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करें। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें 3 मेथड करने हैं। एक मेथड होगा क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और 2 मेथड होंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड है, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होगा कार्डन मेथड, और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होंगे। फर्स्ट इज डिकार्ट मेथड एंड नेक्स्ट वन इज फेरारी मेथड। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रिमूवल ऑफ टर्म्स इन जर्नल, कि अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन गिवन है और आप चाह रहे हो कि आपको कोई उस इक्वेशन में से कोई एक टर्म रिमूव करनी है, तो हम वो कैसे करेंगे। सपोज आपको ये सेकंड टर्म है, ये रिमूव करनी है, तो आप ये कैसे कर सकते हो इस इक्वेशन से। ये थर्ड टर्म है, ये रिमूव कैसे करनी है। तो एक्चुअल में जो ये टॉपिक है वो आपका 8th चैप्टर में इंक्लूड था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, बट दिस ईयर वो आपका चैप्टर इंक्लूड नहीं है हमारे सिलेबस में, तो हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे। जस्ट हम वर्किंग रूल देखेंगे कि आप कैसे रिमूव कर सकते हो कुछ टर्म्स इक्वेशन में से। तो अगर आपको सेकेंड टर्म रिमूव करनी है तो हम कैसे करेंगे, आप इक्वेशन कंसीडर करोगे एक सेकेंड टर्म के लिए। फॉर रिमूविंग सेकेंड टर्म रिमूव करनी है तो हम एक इक्वेशन कंसीडर करेंगे, स्टार्ट करेंगे उसे एन ए नॉट एच प्लस A1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन कंसीडर करेंगे अगर आपको सेकेंड टर्म रिमूव करनी है। अगर हमें टर्म रिमूव करनी है थर्ड टर्म, फॉर रिमूविंग थर्ड टर्म तब हम इक्वेशन कंसीडर करेंगे ये जो अभी आपने लिखी है। यहाँ पर देखिए 2 टर्म आपको रिमूव करनी है, तो यहाँ पे हमने 2 टर्म लिए 1 2। अब हमें 3 टर्म रिमूव करनी है तो हम 3 टर्म लेंगे, स्टार्टिंग विद n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल A नॉट H स्क्वेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस, अब n लिखेंगे यहाँ पर A1 n माइनस 1, सॉरी यहाँ पर n माइनस 1 आएगा, n माइनस 1 A1H प्लस A2 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली हम 4th 5th 6th 7th हर एक टर्म के लिए लिख सकते हैं, बट जो हमारा मेन यहाँ पर है फोकस जो कार्डन मेथड में यूज होगा वो आपको सिर्फ सेकेंड टर्म रिमूव करने वाला मेथड यूज होगा। तो यहाँ से सेकेंड टर्म रिमूव करने के लिए यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी माइनस, तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी माइनस A1 डिवाइड बाई n इंटू ए नॉट। A1 क्या आपके पास, A1 देखिए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1, और A नॉट क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n, और n यहाँ पर क्या है, जो डिग्री है गिवन इक्वेशन की। जो हमें कार्डन मेथड में यूज करना है वो सिर्फ आपको ये यूज करना है। जो बाकी आपका पूरा टॉपिक है वो 8th चैप्टर में इंक्लूड था, जो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। बट हमने जो h की वैल्यू निकाली एक्चुअल में इसका यूज क्या है, ये हम एग्जाम्पल से करते हैं कि एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसका, कि अगर कोई इक्वेशन है उसमें से अगर आपको सेकेंड टर्म रिमूव करनी है तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए जो कार्डन मेथड है उसमें आपको कौन सी इक्वेशन लेनी है, क्यूबिक इक्वेशन। तो हम क्यूबिक इक्वेशन कंसीडर करेंगे और वहां से सेकेंड टर्म रिमूव करके देखेंगे कि वो हम कैसे रिमूव करते हैं। सो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है 4 डिग्री की, हम यहाँ से सेकेंड टर्म रिमूव करना चाहते हैं। मतलब कि हम यहाँ से एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे इसका यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके हम एक ऐसी नई इक्वेशन बनाएंगे जिसमें डिग्री 3 वाली टर्म नहीं होगी। सेकेंड टर्म रिमूव करने का मतलब आपको सेकेंड टर्म में जो डिग्री है वो वाली टर्म रिमूव करनी है, मतलब मुझे 3 डिग्री वाली टर्म रिमूव करनी है। तो सेकेंड टर्म रिमूव करनी है, अभी हमने उसका मेथड देखा था, आपको क्या फाइंड करना था, एक h की वैल्यू कहाँ से, इस इक्वेशन से n A नॉट H प्लस A1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है h की, क्या आएगी माइनस A1 डिवाइड बाई n इंटू A नॉट।
तो यहाँ पे a1 की वैल्यू देखिए, a1 क्या होगा आपके पास, ये जो कॉफिशिएंट है एक्स क्यूब का, क्योंकि पहले का जो कॉफिशिएंट है उसको a नॉट बोलेंगे, जो सेकंड वाली टर्म का कॉफिशिएंट है वो a1, इसका कॉफिशिएंट होगा a2, इसका कॉफिशिएंट होगा a3। हमें कॉफिशिएंट चाहिए a1, तो ये कितना आ जाएगा 4। देन n क्या है, डिग्री ऑफ द गिवन इक्वेशन, डिग्री है 4 इंटू ए नॉट की वैल्यू है कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 1, तो ये वैल्यू आ गई -1। तो यहाँ से h की वैल्यू आपको मिल गई है -1। तो जो भी यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिली है, हम सिंथेटिक मेथड का यूज करते हुए इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमें एंड में सिर्फ एक टर्म नहीं मिल जाती। ये ऐसे हम कर रहे हैं जैसे आपने किया था पावर में चेंज कर रहा है। क्वेश्चन क्या था हमने कि गिवन इक्वेशन को x-1 की पावर में चेंज करिए, उसी टाइप का है। एक्चुअली में हम पावर में ही चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, पावर में चेंज होकर वो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो रिमूव हो जाएगी डिग्री। सेकेंड टर्म, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट लिख देते हैं 1 4 2 -4 एंड -2। तो अब डिवाइड करते हैं, सिंथेटिक मेथड यूज़ करते हैं। ये 1 एज इट इज़, 1 इंटू -1 दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 इंटू -1 -3 दोनों को ऐड करो, -1 इंटू -1 दोनों को ऐड करिए, -3 इंटू -1 3 दोनों को ऐड कर दीजिए 1। ये लास्ट वाली जो आपके पास टर्म है, अब आप इसका यूज़ नहीं करोगे, जैसे हमने वहाँ भी ऐसे ही किया था। इस 1 का यूज़ अब हम नहीं करेंगे, अब इसको फर्दर हम -1 से डिवाइड करेंगे। तो 1 एज इट इज़, 1 इंटू -1 दोनों को ऐड कर दीजिए। सो यहाँ पे जो ये y की वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, x माइनस एच के इक्वल। तो हमें h की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज़ -1। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी x प्लस 1। तो y की वैल्यू है x प्लस 1। बट यहाँ से हम इक्वेशन भी बना लेते हैं। कैसी इक्वेशन, जिसमें सेकेंड टर्म नहीं होगी। सेकेंड टर्म का मतलब है यहाँ पर 3, जिसकी पावर 3 होगी, मतलब y की पावर 3 वाली आपके पास इक्वेशन नहीं होगी। तो देख लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, y की पावर 4 प्लस 0 इंटू वाई क्यूब -4 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई y4 -4y स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये अब हमने क्या किया है, गिवन इक्वेशन से एक ऐसी इक्वेशन बना ली है हमने जिसमें आपके पास सेकंड जो टर्म थी, सेकंड टर्म मतलब थर्ड डिग्री वाली टर्म रिमूव हो गई है। अब आप यहाँ पे चाहो तो एंड में मतलब आप सॉल्व करने, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट मेथड, कार्डन मेथड टू सॉल्व अ क्यूबिक इक्वेशन। कार्डन मेथड यूज होगा सॉल्व करने के लिए क्यूबिक इक्वेशन। तो हमने एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन कंसिडर कर ली है, a0x³ प्लस 3 a1x² प्लस 3 a2x प्लस a³। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। हमने एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन कंसिडर की है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड जो टर्म है, ये सेकंड वाली टर्म है, हम इसको रिमूव करेंगे। मतलब इससे हम एक ऐसी इक्वेशन जनरेट करेंगे जहां पर आपके पास स्क्वायर वाली टर्म नहीं होगी। तो जैसे अभी हमने मेथड जो यूज़ किया है उससे आप रिमूव करोगे सेकेंड टर्म और मल्टीप्लाई करोगे जो इसके रूट आएंगे बाय a0, और वहां से ये इक्वेशन इस इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। ये हम एग्जाम्पल्स जो करेंगे उसमें फॉलो करेंगे। यहाँ पर आपको इसमें चेंज, इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करके नहीं दिखाना। इसका जो एक्चुअल में प्रूफ है वो हम 8th चैप्टर में करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, बट वो इस बार आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। बट फिर भी इसका प्रूफ मैं इस लेक्चर के एंड में आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इसका प्रूफ देख सकते हो। सो हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन होगी क्यूबिक इक्वेशन, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कार्डन मेथड में कि हम सेकंड टर्म रिमूव करेंगे। जो अभी हमने मेथड सीखा वहां से उस टाइप से हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के बाद सेकंड टर्म आपके पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म की आ जाएगी, z³ मतलब क्यूबिक तो अभी भी रहेगी इक्वेशन। देखो अब यहाँ स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे रिमूव हो गई है, मतलब सेकेंड टर्म हमने रिमूव कर दी है। और यहाँ पर लिखा है कि z की वैल्यू ये है hg। ठीक है, हमें ये यहाँ पर सॉल्व करके नहीं दिखाना कि रिड्यूस करके ये इसमें आई है, वो हम एग्जाम्पल्स में हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको जर्नली आपको सॉल्व नहीं करनी है इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप सेकंड टर्म रिमूव करना, अगर सेकंड टर्म प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास कार्डन मेथड में, हम क्या करेंगे, जो आपके पास z है, जो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हुआ है उसमें जो आपके पास वेरिएबल आया है उसको लोगे आप u प्लस वी के इक्वल। तो हम z को लेंगे u प्लस वी। अब हमारा जो मेन फोकस होगा वो u और v की वैल्यू कैलकुलेट करना है। जो भी हम स्टेप कर रहे हैं वही हमें हर क्वेश्चन में फॉलो करने हैं। z को हमने लिया u प्लस, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे z क्यूब
इक्वल्स टू यू प्लस वी का क्यूब। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv इंटू यू प्लस वी। और हमें पता है u प्लस वी की यहाँ पे वैल्यू कितनी है z, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे z। तो इक्वेशन हो जाएगी u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv इंटू यू प्लस इंटू जेड। और सारी टर्म को हम एक तरफ ले आएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी z क्यूब माइनस 3uv माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल्स टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड दोनों को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इनके कोफिशिएंट को। तो आपके पास जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है उसमें z क्यूब का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे z क्यूब का कोफिशिएंट है 1। देन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ z के आप कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हो। तो सेकंड इक्वेशन में आपके पास कोफिशिएंट है 3h और थर्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट है माइनस 3uv। जो कांस्टेंट टर्म है आपके पास सेकंड इक्वेशन में है g, एंड देन इस टर्म में आपके पास माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब। तो यहाँ से आपके पास u इंटू वी की वैल्यू आ गई है h माइनस h, और यहाँ से u क्यूब प्लस वी क्यूब की वैल्यू आ गई है माइनस g। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका भी आप क्यूब कर दोगे तो आपको मिलेगा u क्यूब वी क्यूब इक्वल्स टू माइनस h क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूज करके देखो आपको दो एलिमेंट पता है, दो एलिमेंट की एडिशन पता है और दो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन पता है। तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, देखो x यूज हो चुका है, z यूज हो चुका है, तो कोई और टर्म ले लेते हैं, टी स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यही होता है, हम बहुत बार कर चुके हैं अभी लास्ट चैप्टर में यूज, इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट हम क्या ले लेंगे, यू क्यूब प्लस वी क्यूब टी प्लस प्रोडक्ट यू क्यूब वी क्यूब इक्वल्स टू 0। इक्वेशन से हम यू क्यूब और वी क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो इस टी वाली इक्वेशन के जो रूट आएंगे वो किसकी वैल्यू होगी, यू क्यूब और वी क्यूब की वैल्यू, क्योंकि ऑब्वियसली हम यू क्यूब और वी क्यूब को इसके रूट कंसीडर कर रहे हैं। तो आप यहाँ टी स्क्वेयर माइनस इसकी वैल्यू आपके पास है माइनस जी, तो ये हो जाएगा प्लस जी टी माइनस एच क्यूब इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से रूट आ जाएंगे टी इक्वल्स टू माइनस जी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर करते हैं तो बी स्क्वेयर यहाँ पे क्या होगा जी स्क्वेयर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस एच क्यूब, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एच क्यूब डिवाइड बाय 2, a होता है, a की वैल्यू यहाँ पर 1, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ से t की आपके पास दो वैल्यू आई है, एक आपके पास बीच में आप पॉजिटिव साइन, एक नेगेटिव साइन वाली आएगी, तो एक को आप मानोगे यू क्यूब, एक को मानोगे वी क्यूब, क्योंकि जो इस इक्वेशन के रूट हैं वो क्या है, यू क्यूब प्लस वी क्यूब, है ना, हमने वहीं से इक्वेशन बनाई है ये। दिस इम्प्लाइज यू क्यूब इक्वल्स टू माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वेयर प्लस 4h क्यूब डिवाइड बाय 2, एंड वी क्यूब आपके पास आ जाएगा माइनस जी स्क्वेयर प्लस 4h क्यूब डिवाइड बाय 2। आप किसी को भी u ले सकते हो, किसी को भी v ले सकते हो, आपकी मर्जी है, पॉजिटिव किसी को दूसरे को पॉजिटिव, एक को नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, u की और v की। क्यूब है आपके पास। फर्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व द इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन गिवन है हमें बाय कार्डन मेथड। तो कार्डन मेथड में स्टेप 1 आपके पास क्या था कि आपको सेकेंड टर्म रिमूव करनी है। सेकेंड टर्म का मतलब था एक्स स्क्वायर वाली टर्म रिमूव करनी है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले से ही गिवन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आपको स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है, हम स्टार्टिंग स्टेप सेकेंड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो आपके पास वैल्यू है यहाँ पर वो स्क्वायर वाली टर्म पहले से ही इंक्लूड नहीं है। तो गिवन इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 65 इक्वल्स टू 0। तो सीधा हम स्टेप सेकेंड से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर हम किसको लेंगे, x को ले लेंगे u प्लस वी। देन इसके बाद क्या स्टेप था, क्यूब करना, एक्स क्यूब इक्वल्स टू u प्लस वी का क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3u इंटू वी u प्लस वी। u प्लस वी की वैल्यू आपके पास क्या है x, तो यहाँ हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू x।
सारी इक्वेशन को एक साइड ले आइए, यू क्यूब माइनस 3uv(x) प्लस माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। सो जब आप x का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है -12, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है -3uv। देन कांस्टेंट आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में -65 और यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट है -u क्यूब प्लस v क्यूब। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी u v की, ये आपके पास आएगी 4, और यहाँ से u क्यूब प्लस v क्यूब की वैल्यू मिलेगी, दैट इज इक्वल्स टू 65। बट हम क्या करेंगे, यहाँ से आप क्यूब की इक्वेशन वैल्यू फाइंड करोगे, u क्यूब v क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा 64। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, इन दोनों से ये जो आपके पास वैल्यू आई है इनसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। टी स्क्वेयर माइनस सम दैट इज यू क्यूब प्लस वी क्यूब टी प्लस प्रोडक्ट यू क्यूब वी क्यूब इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, यू क्यूब और वी क्यूब की, क्योंकि उसी को हम इस इक्वेशन के रूट मान के सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, यू क्यूब की वैल्यू है आपके पास, यू क्यूब प्लस वी क्यूब की वैल्यू है 65, तो 65t, यू क्यूब इंटू वी क्यूब की वैल्यू है 64 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं इसके, 64t माइनस टी प्लस 64 इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी t माइनस 64 एंड t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू यहाँ से आएगी 61 एंड 64। तो एक वैल्यू को आप मान लोगे u क्यूब, दूसरी वैल्यू को मान लोगे v क्यूब। तो हम मान लेते हैं यहाँ से ये वैल्यू है u क्यूब की और ये वैल्यू है v क्यूब की, दैट इज दिस इम्प्लाइज u क्यूब इक्वल्स टू 1 एंड v क्यूब इक्वल्स टू 64। तो ऑब्वियसली यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एंड v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। अब हमें u और v की वैल्यू मिल गया, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की, x इक्वल्स टू u प्लस v। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5, दैट इज x इक्वल्स टू 5। मतलब हमें x का एक रूट मिल गया और वो क्या है, गिवन इक्वेशन का एक रूट मिल गया, वो क्या है 5। तो गिवन इक्वेशन आपके पास थी क्यूबिक इक्वेशन, आपको एक रूट मिल गया 5, तो बाकी दो रूट हम कैसे निकाल लेंगे, सिंथेटिक मेथड से। तो हमें क्या मिला है, x इक्वल्स टू 5 इज रूट ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या थी आपके पास, x क्यूब माइनस 12x माइनस 65 इक्वल्स टू 0। तो बाकी दो रूट सिंथेटिक मेथड से, तो यहाँ पुट कर देते हैं। सिंथेटिक मेथड के लिए आप लिखोगे 5, यहाँ पे कांस्टेंट 1, देन 0 माइनस 12 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0 एंड देन माइनस 65। ये 1 एज इट इज आएगा आपके पास, 1 मल्टीप्लाई 5 5, 0 प्लस 5 5, देन 5 इंटू 5 25, माइनस 12 प्लस 25 ये हो जाएगा 13, 13 इंटू 5 ये हो जाएगा 65। ये वैल्यू आ गई आपके पास 0। सिंथेटिक मेथड हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, रूट था इसलिए एंड में आपके पास 0 ही आना था। अब क्या करोगे, आपने एक बार डिवीजन मेथड में फैक्टर का यूज करा है बाहर, तो इसकी जो इक्वेशन है उसको एक कम कर दोगे डिग्री, क्यूबिक थी तो एक डिग्री कम करोगे तो क्वाड्रेटिक, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको एक्स स्क्वायर से, यहाँ पे एक्स से और यहाँ पे 1 से। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको फैक्टर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा 5x, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा 13। इन्हें ऐड कर दोगे तो ये आपका है कोशिएंट। बाकी दो रूट कैसे निकालोगे इस कोशिएंट को, 0 के इक्वल पुट करके। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पर माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 13 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। तो आ जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 12 डिवाइड बाय 2, सॉरी 52। तो ये आ जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 27 डिवाइड बाय 2। तो आप इसे अब कैसे लिख सकते हो, 27 को
3√3, लेकिन आपके साथ नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा डिवाइड बाय 2। तो ये बाकी आपके 2 रूट हैं। एक रूट आ चुका है 5, बाकी 2 रूट आपके पास यहाँ से आ गए। हमें गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब उसके सारे रूट कैलकुलेट करने थे। एक रूट हमने निकाला है कार्डन मेथड से और बाकी 2 रूट निकाले हैं सिंथेटिक मेथड से। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास जो u और v की वैल्यू आई थी वो रियल आई थी, मतलब आयोटा वाली टर्म इंक्लूड नहीं थी। अगर हमारे पास u और v की वैल्यू में आयोटा इंक्लूड होगा तो वहाँ हमारे पास कुछ स्टेप एक्स्ट्रा इंक्लूड होंगे, उसका हम एग्जाम्पल करेंगे अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व द इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, हमें इसे सॉल्व करना है बाय कार्डन्स मेथड। सो स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप 1, रिमूव दिस सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म मतलब कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपको करनी है। तो हमने मेथड देखा था, सेकेंड टर्म को रिमूव करने का था। आपको इक्वेशन देनी थी a0 NH प्लस a1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास h की वैल्यू आई थी माइनस a1 डिवाइड बाई n इंटू a0। तो यहाँ पर अब लिखते हैं माइनस a0 क्या था आपके पास, इसका जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का दैट इज -3 डिवाइड बाय n है आपके पास डिग्री, तो डिग्री है यहाँ पर 3 इंटू a0 है कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज, तो h की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई है 1। तो अब क्या करेंगे, इस 1 से हम गिवन इक्वेशन को सिंथेटिक मेथड से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कॉफिशिएंट लिखेंगे 1 -3 12 एंड 16, ये 1 आएगा एज इट इज। देन 1 इंटू 1 1 ऐड करोगे -2 इंटू 1 -2 ऐड करोगे 10 10 इंटू 1 10, तो यहाँ आ गया आपके पास 26। तो हम लास्ट वाले टर्म को हम नेक्स्ट स्टेप में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आप दोबारा से इसको 1 से डिवाइड करोगे, ये 1 एज इट इज। 1 इंटू 1 1 -2 और इसको ऐड करोगे -1 इंटू 1 -1 इन्हें ऐड करोगे, आज वैल्यू आ जाएगी 9। तो लास्ट वाली टर्म हमको छोड़ दी जाने, जो लास्ट वाली कब तक हम डिवाइड करेंगे, जब तक हमें लास्ट में सिर्फ एक टर्म नहीं रह जाती। 1 से फिर से करोगे 1 एज इट इज, 1 इंटू 1 1, यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास 0। अब क्या आ गया एंड में, सिर्फ एक टर्म रह गई है, ये एक टर्म है 1। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे y से, जो आपके पास नई टर्म है। कितनी डिग्री थी यहाँ पे, y क्यूब, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे y क्यूब से, इसको y स्क्वायर से, इसको y से और इसको y की पावर 0 से, दैट इज 1 से मतलब। और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y इक्वल्स टू x माइनस एच। तो कितनी आ जाएगी यहाँ से y की वैल्यू, y इक्वल्स टू x माइनस 1, y इक्वल्स टू x माइनस 1। तो यहाँ से इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। यहाँ से क्या टर्म मिलेगी, पहली टर्म y क्यूब प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई प्लस 26 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हो गई y क्यूब प्लस 9y प्लस 26 इक्वल्स टू 0। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन मिली है जिसमें आपके पास, तो इक्वेशन 2 देते हैं नाम, जिसमें आपके पास सेकेंड टर्म नहीं है, मतलब सेकेंड डिग्री वाली टर्म यहाँ पर चली गई है, वाई स्क्वायर आपके पास नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपकी मर्जी है, आपको z में लेना है तो आप यहाँ y की जगह z यूज़ कर लीजिए। जैसे अभी हमने जब जर्नल किया था तो वहाँ पे हमने कैपिटल Z लिखा था, तो वो आपकी मर्जी है, हम यहाँ पर y से लिख रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप आपके पास क्या था, सेकंड स्टेप हमें क्या करना था, वहाँ पे लिखा था हमने कैपिटल Z, मतलब जो भी इक्वेशन आई है उसमें जो वेरिएबल है उसको क्या मानते हो आप, u प्लस वी। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, इस u और v की वैल्यू कैलकुलेट करना। u और v की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी तो इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। एंड में हमें x की वैल्यू ही निकालनी क्योंकि गिवन इक्वेशन x में थी। तो इसके बाद क्या स्टेप था, क्यूबिंग बोथ साइड, y क्यूब इक्वल्स टू यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv इंटू यू प्लस वी। बट इस u प्लस वी की वैल्यू कितनी है, y, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यू वी वाई। सारी टर्म को एक तरफ ले आएंगे, y क्यूब प्लस 3uv माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल्स टू 0। इसे बोलते हैं इक्वेशन थर्ड। नाउ कंपेयरिंग द लाइक कॉफिशिएंट ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। कंपेयर करते हैं कॉफिशिएंट को। यहाँ पे देखिए y का कॉफिशिएंट है 9, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट है 3uv। तो आप 1 सेकेंड, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आएगा ना, तो यहाँ इधर आके नेगेटिव आ जाएगा।
तो अब कंपेयर करते हैं कॉफिशिएंट। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर आपके पास है -3UP। सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट है 26, थर्ड इक्वेशन में कांस्टेंट है -U³ प्लस V³। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आ गई U³ प्लस V³ की, आ गई है -26। यहाँ क्या करोगे, क्यूब करोगे तो यहाँ से U³ इंटू V³ की वैल्यू आ जाएगी -27। अब यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ से हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज t² माइनस सम ऑफ रूट्स t प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू रख देते हैं। रूट क्या माना हमने इस इक्वेशन के, U³ प्लस V³। रूट मतलब क्या माना है, U³ एंड V³। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी वो U³ और V³ की वैल्यू आएगी, प्लस U³ इंटू V³ इक्वल्स टू 0। सो अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इनकी वैल्यू। t² माइनस U³ प्लस V³ की वैल्यू है -26, तो प्लस हो जाएगा +26t। U³ इंटू V³ की वैल्यू है -27 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर आपके पास क्या आ जाएंगे, t² प्लस 27t -1 -27 इक्वल्स टू 0। यहाँ से फिर कॉमन लोगे तो आपके पास बन जाएगा t प्लस 27 एंड दूसरा फैक्टर आ जाएगा t -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यू आ गई t की, एक आपके पास आई है -27 और एक आपके पास आई है 1। तो ऑब्वियसली जो t की वैल्यू आई है उसमें से एक वैल्यू है U³ की, एक वैल्यू है V³ की, क्योंकि वहीं से आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी t में, वही हमने रूट लिए थे। दैट मीन्स ये किसके रूट आए हैं, t के, बट t के रूट आपने क्या लिए थे, U³ एंड V³। तो दैट मीन्स एक वैल्यू है U³ की, एक वैल्यू है V³ की। आप किसी को भी किसी की वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, दोनों में से सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से U³ की वैल्यू आ गई है -27 एंड V³ की वैल्यू हमने ली है 1। दिस इम्प्लाइज U आपके पास क्या आ जाएगा -3 एंड यहाँ से V आपके पास आ जाएगा 1। दिस इम्प्लाइज, देखो अगर यहाँ पर जो U और V की वैल्यू में से कोई वैल्यू अगर आपके पास आती, आयोटा की टर्म में इमेजिनरी वैल्यू आती, तो वहाँ पे हमें कुछ स्टेप एक्स्ट्रा ऐड करने होते, वो हम और एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई U प्लस V, U की वैल्यू आई है -3, V की वैल्यू आई है +1। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई है -2, बट हमें वैल्यू एक्चुअल में किसकी कैलकुलेट करनी थी, x की। x और y में हमारे पास क्या रिलेशन था, y इक्वल्स टू x -1 है ना, बट y इक्वल्स टू x -1। दिस इम्प्लाइज, y की वैल्यू रख दीजिए -2 x -1। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -2 + 1, तो क्या आ जाएगा -1। दैट मीन्स x की एक वैल्यू आ गई है -1। दिस इम्प्लाइज जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसका एक रूट हमें पता चल गया है, वो क्या है आपके पास -1। देयरफॉर -1 इज रूट ऑफ इक्वेशन 1। तो हमें एक रूट पता चल गया है बाय कार्डन मेथड, बाकी दो रूट हम निकालेंगे बाय सिंथेटिक मेथड। तो यहाँ हम लिख देते हैं -1। इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन जो 1 थी दैट इज x³ माइनस, जो स्टार्टिंग में इक्वेशन थी, ठीक है, x वाली, x³ - 3x² प्लस 12x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 थी। तो कोफिशिएंट लिख देते हैं 1 -3 12 एंड 16। तो ये 1 यहाँ आएगा एज इट इज, -1 दोनों को ऐड कर दीजिए, -4 इंटू -1 4, दोनों को ऐड कर दो 16 इंटू ये आ गया -16, ये आ गया 0 आया क्योंकि हमें पता है ये इसका रूट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट अपना फाइंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे x² से, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अब हमें इसे, x से इसको 1 से, तो क्वोशिएंट आ जाएगा। यहाँ से फैक्टर मिलेगा x², यहाँ से आपको फैक्टर मिलेगा -4x, यहाँ से मिलेगा 16, इन्हें ऐड कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा क्वोशिएंट। और क्वोशिएंट को 0 के इक्वल रखोगे तो क्या मिल जाएंगे, रूट। तो क्वोशिएंट आएगा x² - 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4² 16 माइनस 4 इंटू 4 AC, तो आपके पास 4 इंटू A की वैल्यू है 1, C की वैल्यू है 16, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 64 डिवाइड बाय 2A। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस अंडर रूट -48 डिवाइड बाय 2। तो 48 को आप क्या लिख सकते हो, 4√3, और आपके पास एक माइनस में भी है रूट, तो वहाँ उसकी माइनस में रूट में -1 प्रेजेंट है, तो उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, आयोटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 प्लस माइनस 4√3 आयोटा डिवाइड बाय 2।
तो ये बाकी दो रूट है, या इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 + -2√3 आयोटा। तो क्यूबिक इक्वेशन थी, एक रूट आ गया -1 और बाकी दो रूट आपके पास ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व द इक्वेशन बाय कार्डन मेथड। अब देखो जो इक्वेशन आपको गिवन है उसमें क्या है, सेकंड टर्म प्रेजेंट है, मतलब x² प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको हमें रिमूव करना है। स्टेप 1 रिमूव सेकंड टर्म। तो इसके लिए इक्वेशन थी आपके पास n × a0 + h + a1 = 0। तो यहाँ से हमें h की वैल्यू मिली थी -a1 / n × a0। -a1 आपके पास है 1, x² का कोफिशिएंट, डिग्री आपके पास है 3, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, डिग्री आपके पास है 3 × a0 आपके पास है x³ का कोफिशिएंट दैट इज 1। तो ये आपके पास आ गया -1/3। देखिए जो अभी तक हमने क्वेश्चन किया है, अभी क्वेश्चन किया था, वहां पर जो इसकी वैल्यू हमने ली थी h की, वो आपके पास फ्रैक्शन में नहीं आई थी, सिर्फ इंटीजर वैल्यू आई थी। अगर आपके पास इन केस फ्रैक्शन में आ जाए ऐसी वैल्यू, तो हमारे पास रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा। हम जो अब क्या कर रहे थे, h में आप क्या कर रहे थे, जैसे आपके पास अभी आया था h = -1, तो आपने -1 से इक्वेशन को सिंथेटिक मेथड से डिवाइड किया था। सिंथेटिक मेथड का अभी भी हम यूज करेंगे, लेकिन किसके लिए, जो आपके पास यहाँ ऊपर वाली वैल्यू है -1 के लिए, -1 के लिए अभी भी सिंथेटिक मेथड यूज करेंगे। बट जो ये 3 है इसका क्या यूज होगा, इसका ये यूज होगा, पहले तो आप करिए इक्वेशन को किसी हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे पहले किसी और वेरिएबल में। हम y x में गिवन है, हम y में लिखेंगे। अब लिख दीजिए y³, जो साइन है वही पॉजिटिव साइन है, और जो कांस्टेंट आप वो भी लिखोगे। तो यहाँ कांस्टेंट 1 ही है, तो यहाँ आप सिंपल लिख दीजिए y²। नेक्स्ट साइन है -16, ठीक है। अब जो कांस्टेंट आप वो लिख दीजिए, कांस्टेंट क्या है -16, वो हम लिख चुके हैं। एंड देन वेरिएबल y, उसके बाद स्पेस छोड़ दीजिए थोड़ा, +20 = 0। अब इस 3 का क्या काम है, ये जो आपके पास नीचे फ्रैक्शन में 3 प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में, क्या करोगे आप, जो पहली टर्म है फर्स्ट टर्म, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3⁻0 से, इसे मल्टीप्लाई करोगे 3⁻1 से, इस वाली टर्म नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे 3⁻2 से, और उससे नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे 3⁻3 से। तो यहाँ से हमें एक नई इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। ये इक्वेशन आपके पास आएगी y³ + 3y² माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए 144y + 540 = 0। तो जब भी हम कभी ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्म किया उनके बीच में हम रिलेशन बताते हैं। तो यहाँ पे क्या रिलेशन होगा, y = किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 3 से, तो 3x, ये y और x में रिलेशन होगा। एक्चुअल में जो इसकी हम डिस्कशन करते हैं वो हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन वाले चैप्टर में, बट वो आपके पास इस बार इंक्लूड नहीं है। तो इसमें इसलिए हम सिर्फ इसका वर्किंग रूल ही डिस्कस करेंगे कि इसमें ये रिलेशन होगा डायरेक्ट, बट वहाँ पर हम इसको अच्छे से पूरे थ्योरम्स के साथ डिस्कस करते, बट अब हमें वो थ्योरम यहाँ पर नहीं करनी है। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखना कि जो आपने यहाँ पे जिस टर्म से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों में यही रिलेशन होगा कि y = 3x होगा। बट अब आपके पास क्या था, 3 का आप यूज कर चुके हो, जो -1 वाला था, -1, अब उसका यूज करेंगे -1, ठीक है। -1 से हम सिंथेटिक मेथड से डिवाइड करेंगे। अब जो यहाँ पे इक्वेशन आप कौन सी लिखोगे, जब आपकी अब ये इक्वेशन आई है सेकंड वाली, अब फर्स्ट वाली नहीं लिखनी, अब जो सेकंड वाली इक्वेशन आई है उस पर हम सिंथेटिक मेथड लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 3 -144 देन 540। अब सिंथेटिक मेथड लगाते हैं, ये 1 एज इट इज, देन -1 ऐड कर दीजिए 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 -146 मल्टीप्लाई कर दीजिए +146, इन्हें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 686। फिर आप दोबारा फर्दर इसको -1 से करोगे, ये 1 एज इट इज आपके पास, -1 दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 मल्टीप्लाई करो -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -147। फिर से आप एक और बार लोगे -1, तो ये 1 यहाँ पर एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई करोगे -1, ये टर्म आपके पास आ गई, यहाँ पर आ गई 0। तो एंड में हमें सिर्फ एक टर्म मिली है दैट इज 1, तो अब हम यहीं पर रुक जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था, इसे मल्टीप्लाई करना एक नए वेरिएबल से। अब आप पहले x में गिवन था, फिर हम y का भी यूज कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, एक नया वेरिएबल ले लेंगे z, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे z³ से,
इसे जेड स्क्वेयर से, इसे जेड से और इसे जेड की पावर 0 दैट इज 1 से। तो यहाँ से इक्वेशन आपको क्या मिलेगी, जेड क्यूब प्लस 0 इंटू जेड स्क्वेयर माइनस 147 जेड प्लस 686 इंटू 1, यही रह जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन मिल गई जेड क्यूब माइनस 147 जेड प्लस 686 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जेड में क्या, जेड और किस में रिलेशन होगा, वाई में, क्योंकि जो आपके पास ये इक्वेशन जो आपने लिखी है कोएफिशिएंट किस में थे, वाई में। तो जेड और वाई में रिलेशन होगा, जेड इक्वल्स टू वाई माइनस एच, एच मतलब जो आपने जिसे डिवाइड किया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एच का, ये एच का सिर्फ न्यूमिनेटर वाला पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूमिनेटर वाला पार्ट लेना है। तो यह वैल्यू आ जाएगी y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई है y प्लस 1। अब जो गिवन इक्वेशन थी अब हमने उसे किस में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें z स्क्वायर मतलब सेकंड डिग्री वाला फैक्टर नहीं है। ये आपके पास ऐसी इक्वेशन आई है, इसका हम रख लेते हैं इक्वेशन थर्ड। इस पे अब हम क्या करेंगे, कार्डन मेथड का यूज करेंगे। कार्डन मेथड यूज करने के लिए आपको जिसमें 2 पावर है वो वाली टर्म को आपको एलिमिनेट करना होता है। तो हमने उसको एलिमिनेट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, z को मानेंगे, जिस भी वेरिएबल में ये है z को मानेंगे u प्लस v। स्टेप 2 z को हम मानेंगे u प्लस v, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड, z क्यूब इक्वल्स टू u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3uv u प्लस v। सेम वही स्टेप, u ये एज इट इज 3uv, u प्लस v की वैल्यू आपके पास है z, सभी सारी वैल्यूज को एक तरफ ले आएंगे। तो z क्यूब माइनस 3uvz माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल्स टू 0। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। कंपेयरिंग द लाइक कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट x का z का कोएफिशिएंट, z की पावर 1 का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन में है माइनस 147 और फोर्थ इक्वेशन में आपके पास है माइनस 3uv। कांस्टेंट टर्म थर्ड इक्वेशन में है 686 एंड फोर्थ इक्वेशन में माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी यू क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल्स टू माइनस 686 और यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी यू इंटू वी की 49। बट यहाँ से आप क्या करोगे, क्यूब करोगे तो फाइंड करोगे यू क्यूब वी क्यूब आपके पास आ गया है 49 का क्यूब और वो किसके इक्वल होता है, इसे हम 49 का क्यूब ही रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है जिसके रूट यू क्यूब एंड वी क्यूब होंगे। तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, कैसे बनाएंगे, टी स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो हम रूट किसको मान रहे हैं, यू क्यूब एंड वी क्यूब को। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टी स्क्वेयर माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब टी प्लस प्रोडक्ट यू क्यूब इंटू वी क्यूब इक्वल्स टू 0। तो टी स्क्वेयर माइनस इसकी वैल्यू आपके पास है 686 टी प्लस इसकी वैल्यू है 49 क्यूब इक्वल्स टू 0। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा टी प्लस 343 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर लेना आप इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से t की 2 वैल्यू आई हैं, क्या आई हैं दोनों, माइनस 343 और दूसरी भी आपके पास यही है माइनस 343। तो एक वैल्यू यू क्यूब की होगी और एक वैल्यू वी क्यूब की, क्योंकि वही इसके रूट थे। तो ये वैल्यू हम यू क्यूब की मान लेंगे और ये वी क्यूब की। दैट मीन्स यू क्यूब की वैल्यू आपके पास आ गई है माइनस 343 एंड सेम विद वी क्यूब की वैल्यू आ गई है माइनस 343। तो यहाँ से u की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस 7 और v की वैल्यू यहाँ से माइनस 7। दैट मीन्स हमें z की वैल्यू मिल गई, z किसके इक्वल था, u प्लस v। तो क्या हो जाएगा, माइनस 7 ही हो गया माइनस 14। बट हमारे पास z किसके इक्वल था, y प्लस 1 के इक्वल। तो यहाँ पुट कर देते हैं माइनस 14 इक्वल्स टू y प्लस 1। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 14 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 15। एंड x किसके इक्वल था, y इक्वल्स टू 3x था आपके पास, है ना, जब हमने लिया था। तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस 15 इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5।
एक्चुअल में तो हमें वही x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वापस हमने चेंज करके हम कहाँ पहुंच गए, x पे। दिस इम्प्लाइज -5 इज रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, जो आपके पास स्टार्टिंग में इक्वेशन थी, इक्वेशन 1। तो उस इक्वेशन का एक रूट पता चल गया बाय कार्डन मेथड, तो हम बाकी 2 रूट निकालेंगे बाय सिंथेटिक मेथड। तो लिख लेते हैं यहाँ पे -5 कोशेंट, जो इसके कोफिशिएंट है 1 1, जो स्टार्टिंग इक्वेशन थी, इक्वेशन फर्स्ट जो x में थी, ये 1 एज इट इज। देन मल्टीप्लाई कर दीजिए -5, ऐड कर दो -4, मल्टीप्लाई करोगे 20, ऐड कर दीजिए 4, मल्टीप्लाई करोगे -20 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से, इस टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे x से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो आपके क्या मिल जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 and 2। तो हमें रूट पता चल गया, एक रूट था -5, बाकी 2 रूट आए हैं 2 and 2। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सो एग्जाम्पल 5th, शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, आर दिस। तो जब भी हमें क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, कार्डन मेथड। और जो आपके रूट है, देखो आप इसमें आ रहे हैं कॉस के टर्म में, जब ऐसे कॉस या साइन के टर्म में आपके पास रूट आएंगे तो हम यूज करेंगे कार्डन मेथड। इस सेक्शन में आप वैसे भी जब भी क्यूबिक इक्वेशन आएगा तो यूज करोगे कार्डन मेथड का सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप वही है सेम, स्टेप 1। देखो जब कॉस में आंसर आ रहा है दैट मीन्स जो आपने यू और वी की वैल्यू वहां पर निकाली है उसमें पक्का आयोटा टर्म आई होगी, तभी ही वैल्यू आएगी। तो स्टेप 1 तो वही सेम है कि रिमूव करनी है आपको सेकेंड टर्म, बट अगर आप यहाँ चेक करो तो यहाँ पर सेकंड टर्म इंक्लूड ही नहीं है, जिसमें स्क्वायर हो, मतलब सेकंड टर्म कि फर्स्ट टर्म है क्यूब वाली तो सेकंड टर्म होगी स्क्वायर वाली, तो सेकंड टर्म ऑलरेडी यहाँ पर नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप पहले से यहाँ पर हो चुका है। स्टेप सेकंड करेंगे। स्टेप सेकंड में क्या करना है आपको, जो भी इक्वेशन आपके पास है अगर चेंज हुई है तो उस वाले वेरिएबल को लिखोगे u प्लस वी, अगर चेंज नहीं है तो x को ही लिखेंगे, x क्या है u प्लस वी। क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड, एक्स क्यूब इक्वल्स टू यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv इंटू यू प्लस वी, और आपको u प्लस वी की वैल्यू पता है वो क्या है x, तो यहाँ पुट कर देंगे 3uvx। तो सारी टर्म को आप एक तरफ ले आओगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3uvx माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल्स टू 0। इसे माने थे इक्वेशन 1 सेकेंड, और जो इक्वेशन उसको माने थे इक्वेशन 1। कंपेयरिंग द लाइक कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, एक्स का कोफिशिएंट देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में है -3, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में -3uv। कांस्टेंट फर्स्ट इक्वेशन में है 1, सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट है -u क्यूब प्लस वी क्यूब। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे u इंटू वी की, जो आ जाएगी 1, एंड दिस इम्प्लाइज u क्यूब इंटू वी क्यूब भी क्या आ जाएगा 1। आपके पास क्या था कि यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, टी स्क्वायर माइनस सम दैट इज u क्यूब प्लस वी क्यूब टी प्लस प्रोडक्ट यू क्यूब इंटू वी क्यूब इक्वल्स टू 0। तो जहाँ यहाँ से जो रूट आएंगे टी, मतलब जो टी की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, यू क्यूब एंड वी क्यूब की वैल्यू। तो टी स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू रख देते हैं, यू क्यूब प्लस वी क्यूब की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर पढ़ ले, यू क्यूब प्लस वी क्यूब कितना आ गया -1, तो प्लस हो जाएगा प्लस टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगी -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो अगर हम इसे अलग अलग करके लिखे तो आप ऐसे लिखोगे -1 डिवाइड बाई 2 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, और दूसरी वैल्यू है 1/2 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2 आयोटा। तो एक को मान लेंगे हम यू क्यूब और दूसरा होगा वी क्यूब। अब देखिए जो यू क्यूब और वी क्यूब की वैल्यू आई है उसमें आपके पास आयोटा आ रहा है, तो जो हमने एक्स्ट्रा स्टेप डिस्कस करने हैं वो कर लेते हैं कि यहाँ पर अब एक्स्ट्रा स्टेप क्या होंगे अगर यू क्यूब और वी क्यूब की वैल्यू में आयोटा आ जाए। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो इसके साथ देखिए जो रियल वैल्यू है, मतलब जो आयोटा के छोड़ के जो आपके पास पार्ट है रियल पार्ट है, दोनों में ओबियसली रियल पार्ट सेम होगा क्योंकि प्लस माइनस वाली वैल्यू उससे आए आपके पास। तो दोनों का जो रियल पार्ट है -1/2, -1/2 को हम मानेंगे r cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव पार्ट है √3/2 इसे आप मानोगे r sin थीटा। मतलब ऐसे सोच सकते हो, अगर यू क्यूब की वैल्यू आपके पास है ये a प्लस आयोटा बी, ऑब्वियसली वी क्यूब की वैल्यू है a माइनस आयोटा बी,
तो आपको जो ए को मानना है वो मानना है आर कॉस थीटा, और जो बी है उसको मानना है आर साइन थीटा। ठीक है, तो हमने ये मान लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे। एक्चुअली में हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ से आर और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, उसके बाद हम फर्दर स्टेप करेंगे। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग आर, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, और इसे इक्वेशन फोर्थ। दोनों को आप करोगे स्क्वेयरिंग एंड ऐड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों इक्वेशन की स्क्वेयर करोगे और दोनों को ऐड कर दोगे। तो स्क्वेयर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 1/4, इधर स्क्वेयर करोगे तो आ जाएगा 3/4 प्लस आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। आर स्क्वेयर यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, बट हमें पता है कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा होता है 1, तो यहाँ से आपके पास आ गया आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, इस तरफ एलसीएम ले लीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड, एलसीएम लोगे तो आएगा 4/4, है ना, 4/4 इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आएगा, बट हमें पॉजिटिव वैल्यू वहाँ कंसिडर करनी है, तो आर की वैल्यू आप लोगे 1, पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करनी है। तो हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट किया, मतलब जो हमने सपोज किया आर और थीटा, हमें उन दोनों की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी है। तो हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यही स्टेप यूज करोगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। थीटा के लिए आपको क्या करना है, जस्ट आप आर की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन थर्ड में, तो क्या आ जाएगा, -1/2 इक्वल्स टू कॉस थीटा, एंड फोर्थ इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट करोगे तो √3/2 इक्वल्स टू साइन थीटा। तो अब आपकी मर्जी है, आप या तो इसका यूज करो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या इसका। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है और साइन की वैल्यू पॉजिटिव। तो वो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा और कॉस नेगेटिव होगा, दैट मीन्स साइन को आपको लेना पॉजिटिव और कॉस को नेगेटिव, तो ऐसा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से वो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। √3/sin में कब होता है, 60 डिग्री पर, है ना। यहाँ पर साइन 60 अगर इस क्वाड्रेंट में हम लेते हैं, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती √3/2, बट या 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 की, साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। बट मुझे ये वाली वैल्यू यहाँ नहीं चाहिए, किस क्वाड्रेंट में चाहिए आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का देखो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है, पाई। तो जब हमें सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करना है तो पाई, तो ये वैल्यू है इस क्वाड्रेंट में, कौन सी वैल्यू होगी, जो पाई से छोटी होगी, है ना, पाई से छोटी। तो इस क्वाड्रेंट में जब आपको जाना है तो आप पाई में से माइनस करते हो, दैट मीन्स साइन आपने क्या लिया अभी, π/3 पर वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, पाई माइनस π/3 करोगे, ये होगा आपके पास साइन 30 के इक्वल, साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू लेनी थी, और यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू वो कब आती है आपके पास, 60 डिग्री पर, तो पाई में से वो 60 डिग्री आप माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, साइन 2π/3 इक्वल्स टू साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है 2π/3। वैसे आप थीटा की वैल्यू इस टाइप से बहुत बार +1 +2 में कैलकुलेट कर चुके हो, तो आप वहाँ से जो मेथड यूज करते थे आप वो भी यूज कर सकते हो। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2π/3। अब देखिए, यू आपके पास ये आया था और वी आपके पास ये आया था, बट आपने इसको माना था ये क्या है, आर कॉस थीटा, और ये था आर साइन थीटा, और यहाँ पर हम लिख देते हैं आयोटा। दैट मीन्स यू आपके पास किसके इक्वल आ गया, आर बाहर कॉमन ले लो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वी आपके पास किसके इक्वल आएगा, इसे हमने माना था आर कॉस थीटा, -1/2 को हमने माना आर कॉस थीटा, तो माइनस एज इट इज √3/2 को आपने माना है आर साइन थीटा इंटू आयोटा। यहाँ से हम आर कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये वैल्यू है ये वैल्यू है आपके पास u क्यूब की थी, ये वैल्यू v क्यूब की थी, तो ये क्यूब की वैल्यू चल रही है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे, और आप क्या लिख सकते हो, देखिए आर कॉस, हम प्रीवियस क्लास में एक चीज़ पढ़ चुके हैं, कॉस 2n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है वापस, कॉस थीटा के इक्वल। सेम विद साइन, कि साइन 2n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल।
तो यहाँ हम इसी का यूज़ करेंगे। तो आप इस कॉस थीटा की जगह आप यहाँ पर रखोगे 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा यहाँ पर एज इट इज साइन 2n पाई प्लस थीटा, ये वैल्यू है u क्यूब की। सिमिलरली v क्यूब में हम यही सेम चीज़ करेंगे। v क्यूब की वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह हम कर देंगे 2n पाई प्लस थीटा, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है, माइनस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा। सब हर क्वेश्चन में जो भी आपके पास u क्यूब और v क्यूब आयोटा की रम में आएगा, आपने यही सारे सेम स्टेप रिपीट करने हैं। ठीक है, अब ये जो n की वैल्यू है, जो n की वैल्यू है आपको क्यूबिक इक्वेशन है, तो आपको 3 वैल्यू स्टार्ट लेनी है आपको, स्टार्टिंग विद 0 0 1 2। n की वैल्यू हम सिर्फ 3 पुट करेंगे, 3 वैल्यूज पुट करेंगे 0 1 एंड 2 स्टार्टिंग विद 0, क्योंकि उसके बाद जब आप 3 4 5 पुट करोगे तो वैल्यू दोबारा रिपीट हो जाएंगे, तो हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए। सिर्फ आपको 3 ही रूट कैलकुलेट करने, तीनों अलग अलग आ जाएंगे यहाँ से। तो अब हमें यहाँ से एक्चुअल में तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, u की एंड v की। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ 1/3 पावर ले लोगे आप, तो यहाँ से आ जाएगा r की पावर 1/3 एंड देन कॉस 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा, इसकी पावर 1/3। तो आप नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, वहां पर आप पढ़ोगे जब आपके पास ऐसे पावर में होगी ना r cos थीटा, जब थीटा और कॉस और साइन थीटा इस टाइप से आपके पास टर्म होगी, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पे आपके पास 1/ कोई भी पावर है, तो वो पावर आप यहाँ पर लिख दोगे इनके डिवाइड में। तो आप क्या करोगे, इस स्टेप के बाद आप नेक्स्ट स्टेप ये करोगे। ठीक है, ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे। 2n पाई प्लस थीटा यहाँ आप कर दोगे 3, जो भी आपके पास पावर है 1/3 है, तो यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एंगल के अंदर मल्टीप्लाई करना आर्ग्यूमेंट में आपको, मतलब तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस थीटा डिवाइड बाय 3। तो ये वैल्यू आ गई u की। सिमिलरली यही स्टेप आप v पे करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी r की पावर 1/3 कॉस। दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ नेगेटिव साइन का। सारे स्टेप इसी पे रिपीट, उस पे भी यही रिपीट करने हैं। यहाँ पे माइनस आ जाएगा सिर्फ साइन एंड देन सेम 2n पाई प्लस थीटा डिवाइड बाय 3। ये वैल्यू आपके पास आ गई v की। वेयर n इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या होगी, 0 1 एंड 2। और थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, थीटा की वैल्यू कितनी है 2π/3, और r की वैल्यू आपके पास कितनी है 1। तो इन सब की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। पहले हम पुट करेंगे r की वैल्यू, पहले हम पुट कर देते हैं, आपकी मर्जी, आप पहले वैल्यू पुट कर दीजिए, बाद में कैलकुलेट कर ले। तो देखिए हमें u की वैल्यू भी पता चल गई, यहाँ से v की वैल्यू भी पता चल गई, बट हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, x की, और x की वैल्यू किसके इक्वल थी, u प्लस v के। तो यहाँ u और v की वैल्यू रख देते हैं। देखिए यहाँ u और v की वैल्यू रखोगे तो r की पावर 1/3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर। पहली टर्म यहाँ पे आएगी कॉस 2n पाई प्लस थीटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा साइन, सेम आर्ग्यूमेंट 2n प्लस 1 थीटा डिवाइड बाय 3 प्लस v की वैल्यू r 1/3 बाहर लिख चुके हो, तो यहाँ आएगा कॉस 2n पाई प्लस थीटा डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा डिवाइड बाय 3। ये टर्म हो गई। अब ये टर्म सेम है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये दोनों बाकी टर्म दोनों सेम है कॉस वाली, तो ये ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 कॉस 2n पाई प्लस थीटा डिवाइड बाय 3, वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2 एंड 1 एंड 2। r की वैल्यू है 1 और थीटा की वैल्यू है 2π/3, जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके। तो हम r की वैल्यू पुट कर देते हैं, और साथ r की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, r की पावर 1 की पावर 1/3 1, तो ये रह जाएगा cos 2 cos 2n पाई प्लस थीटा डिवाइड बाय 2, वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2 एंड थीटा इक्वल्स टू 2π/3। तो n की वैल्यू 0 पुट, तो वैल्यू मिल गया आपको x की। अब यहाँ r की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 cos 2n पाई प्लस थीटा डिवाइड बाय 3, वेयर n इक्वल्स टू 0 1 एंड 2 एंड थीटा इक्वल्स टू 2π/3। अब n की वैल्यू पुट कर देते हैं। n की वैल्यू या तो आप 0 रखोगे और फिर एक बार आप 1 रखोगे n की वैल्यू, और एक बार n की वैल्यू 2 हम पुट करेंगे। जब n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 cos थीटा बाय 3। यहाँ पर जब आप 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगी 2 cos
2 पाई प्लस थीटा बाई 3। एंड जब आप 2 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस 4 पाई प्लस थीटा बाई 3। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे कितनी है 2 पाई बाई 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई बाई 9। एंड देन यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 कॉस 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 डिवाइड बाई 3। एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 कॉस, एलसीएम लोगे तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 8 पाई बाय 3 इंटू 3 यहाँ हो जाएगा 9। सेम इसमें भी करोगे x इक्वल्स टू 2 कॉस 4 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 डिवाइड बाय 3। एलसीएम लोगे तो आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 12 प्लस 2 14, तो 2 कॉस 14 पाई और 3 इंटू 3 यहाँ हो जाएगा 9। तो x की आपके पास 3 वैल्यू आ गई हैं, दैट मीन्स यही x के 3 रूट हैं। x इक्वल्स टू 2 कॉस 2 पाई बाय 3, x इक्वल्स टू 2 कॉस 8 पाई बाय 3 एंड x इक्वल्स टू 2 कॉस 14 पाई बाय 9, सॉरी बाय 9 आएगा हर एक में। ये आपके पास वैल्यू आ गई है x के। x के 3 रूट कैलकुलेट करने थे तो आपके x के तीनों रूट यही हैं। तो जब भी u और v में आपके पास आयोटा वाली टर्म आ रही है तो हम यही वाला मेथड यूज करेंगे, सेम आप सारे स्टेप फॉलो करोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन आपको क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, हमें इसे कार्डन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप होगा सेकंड टर्म, दैट इज जो सेकंड डिग्री की फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, तो सेकंड टर्म में होगा एक्स स्क्वायर, उसको रिमूव करना है। बट एक्स स्क्वायर यहाँ पे पहले से ही नहीं है, इसका मतलब स्टेप 1 पहले से आपके पास हो रखा है, तो डायरेक्ट आप स्टेप 2 अप्लाई करोगे। स्टेप 2 में था कि जो भी इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म की हो कि जिसमें सेकंड टर्म ना हो, वहां पे आप उसको क्या ले लोगे u प्लस वी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट x को ही ले लेंगे u प्लस वी। तो अब क्यूबिक बोथ साइड एक्स क्यूब इक्वल्स टू यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv इंटू यू प्लस वी। यू प्लस वी की वैल्यू है x, तो ये आ जाएगा यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv(x) इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक तरफ ले आओ सबको, एक्स क्यूब माइनस 3uv(x) माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। कंपेयरिंग द लाइक कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास x का कोफिशिएंट है फर्स्ट में -3, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है -3uv, फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट है -14, सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट है -u क्यूब प्लस वी क्यूब। तो यहाँ से u इंटू वी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 और यहाँ से u क्यूब प्लस वी क्यूब की वैल्यू आपको मिल जाएगी 14। बट हमें किसकी चाहिए, u क्यूब इंटू वी क्यूब की वैल्यू ये आ जाएगी 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे टी स्क्वायर माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इंटू टी प्लस यू क्यूब इंटू वी क्यूब इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई हमने, तो टी स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू है 14, तो ये -14t प्लस यू क्यूब इंटू वी क्यूब की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0। तो अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, जो सॉल्व करके रूट आएंगे वो वैल्यू होगी यू क्यूब एंड वी क्यूब की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। 14 प्लस माइनस अंडर द रूट 196, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 1 सेकेंड, जो आपकी यहाँ इक्वेशन थी यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन था, प्लस 3x था, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो यू क्यूब इंटू वी क्यूब ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ये -1 के इक्वल आएगा। तो दैट मीन्स यहाँ भी हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ -1 आएगा। तो अगर यहाँ -1 आएगा तो यहाँ आपके पास पॉजिटिव आएगा +4 डिवाइड बाय 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 14 प्लस माइनस 10√2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से एक वैल्यू आपके पास आ गई यू क्यूब की और एक वैल्यू आ गई वी क्यूब की। तो मान लेते हैं यू क्यूब की वैल्यू आ गई है 7 प्लस 5√2 एंड वी क्यूब की वैल्यू आ गई है 7 माइनस 5√2। अगर अब आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है, यहाँ पर रूट इंक्लूड है यू क्यूब और वी क्यूब की दोनों की वैल्यूज में। जैसे कि वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, आयोटा इंक्लूड था। तो जैसे वहाँ पे कुछ स्टेप थे, कुछ वर्किंग रूल था कि आपको रूल फॉलो करना है यू और वी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ऐसे ही अगर आपके पास रूट वाली टर्म मतलब इरेशनल पार्ट आ जाए तो इसके लिए भी आपके पास एक पर्टिकुलर वर्किंग रूल है कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप u को मानोगे, लेट u क्यूब को नहीं, लेट u इक्वल्स टू p प्लस q√2।
u को हम मान लेंगे दिस टाइप, और v को आप मानोगे कि v होगा p माइनस क्यू रूट टू। मतलब रूट में आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, जो आपके पास u क्यूब और v क्यूब में जो रूट में वैल्यू आएगी, यहाँ पर क्या आई है रूट टू आई है, तो आप u की और v की वैल्यू में भी वही सपोज करोगे। सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ साइन का, कि यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपके पास ये रूट होंगे तो हमेशा जैसे कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, इस टाइप से हम करते थे, तो आप ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो कि आपके पास जब भी आयोटा वाले होंगे वो भी दो आपके पास प्लस माइनस में आ रहे हैं, रूट वाले हैं वो भी आपके पास दोनों प्लस माइनस में आ रहे हैं। तो हम यहाँ u की वैल्यू हमने ले ली p प्लस क्यू रूट टू, वी की वैल्यू ले ली p माइनस क्यू रूट टू। अब आपको u और v की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, p और q की। जैसे ही p और q की वैल्यू मिलेगी तभी हमें u और v की वैल्यू मिल जाएगी, जो जैसे ही u और v की वैल्यू मिलेगी हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए अब हमें इक्वेशन आपके पास इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में किसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, किसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी, u क्यूब एंड v क्यूब की। तो क्या करेंगे, जो आपने u की वैल्यू मानी है इसमें हम क्यूब कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो यहां से मिलेगा u क्यूब इक्वल्स टू p प्लस क्यू बाय p प्लस क्यू रूट टू का क्यूब। तो अगर हम ये क्यूब रूट ओपन कर दें तो आपके पास क्या मिलेगा, p क्यूब प्लस टू रूट टू क्यू क्यूब प्लस 6 p क्यू स्क्वेयर एंड देन प्लस 3 रूट टू p स्क्वेयर क्यू। सिमिलर स्टेप हम करेंगे v के साथ। आप यहां से फाइंड करोगे v क्यूब आपको मिल जाएगा p क्यूब माइनस 2 क्यू रूट टू क्यू क्यूब प्लस 6p क्यू स्क्वेयर एंड देन माइनस 3p स्क्वेयर क्यू रूट टू, या आगे लिख लीजिए रूट टू, एक ही बात है। अब यहाँ हम वैल्यू रख देंगे u क्यूब की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 5 रूट टू, तो 7 प्लस 5 रूट टू, और ये टर्म एज इट इज p क्यूब प्लस 2 रूट टू क्यू क्यूब माइनस 6p क्यू स्क्वेयर प्लस 3 रूट टू p स्क्वेयर क्यू। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर v क्यूब की, यहाँ लिख देते हैं 7 माइनस 5 रूट टू प्लस राइट हैंड साइड एज इट इज p क्यूब माइनस 2 रूट टू क्यू क्यूब प्लस 6p क्यू स्क्वेयर माइनस 3 रूट टू p स्क्वेयर क्यू। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फिफ्थ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सिक्स्थ। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अगर फिफ्थ और सिक्स्थ को आप ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या मिलेगी 14, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी 2p क्यूब प्लस 12p क्यू स्क्वेयर, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 7 इक्वल्स टू p क्यूब प्लस 6p क्यू स्क्वेयर। यहाँ से p भी कॉमन ले सकते हो, तो क्या बोलोगे 7 इक्वल्स टू p इंटू p स्क्वेयर प्लस 6 क्यू स्क्वेयर। अब क्या करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5 माइनस 6, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी 10 रूट टू एंड देन 4 रूट टू क्यू क्यूब प्लस 6 रूट टू p स्क्वेयर क्यू। अब हम क्या करेंगे, रूट टू कॉमन ले लेंगे और आपके पास 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो 2 रूट टू कॉमन, तो आपके पास क्या बचेगा, q भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 क्यू स्क्वेयर प्लस 3p स्क्वेयर इक्वल्स टू 10 रूट टू। तो ये रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 से 10 कैंसिल होके 5 आ जाएगा, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी 5 इक्वल्स टू q ब्रैकेट में रहेगा 3p स्क्वेयर प्लस 2 क्यू स्क्वेयर। तो अब आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 7 एंड इसको इक्वेशन 8। अभी ये दो इक्वेशन आ गई, हमने इसे इक्वेशन माना था 7 एंड इसे इक्वेशन 8। अगर हम इक्वेशन 7 में देखें तो आप लेफ्ट हैंड साइड क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 1 इक्वल्स टू p इंटू p स्क्वेयर प्लस 6 क्यू स्क्वेयर, और इक्वेशन 8 को लिख सकते हो 5 इंटू 1 क्यू 3p स्क्वेयर प्लस 2 क्यू स्क्वेयर। तो यहाँ से देखिए अगर हम कंपेयर करें दोनों साइड इक्वेशन 7 में, तो हो सकता है p की वैल्यू या तो 7 हो, यहाँ से दो केस बने, या तो हो सकता है p की वैल्यू 7 हो या p की वैल्यू 1 हो। इस वाले में दो केस बनेंगे, हो सकता है q की वैल्यू 1 हो सकता है q की वैल्यू 5 हो।
ठीक है। अब तो अगर आप कॉम्बिनेशन में बनाओ, कॉम्बिनेशन में कितने केसेस बन जाएंगे कि पी की वैल्यू 7 एंड क्यू की वैल्यू 1, पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 5, पी की वैल्यू 7, क्यू की वैल्यू 1 एंड वन मोर केस क्यू की वैल्यू 1। अब देखिए, अगर मैंने पी की वैल्यू 1 ले ली और क्यू की वैल्यू पी की वैल्यू 7 ले ली और क्यू की वैल्यू 1 ले ली, तो अगर हम यहां पर देखें, जब पी की वैल्यू 7 है, व्हेन p इक्वल्स टू 7, देन जो बाकी बची हुई टर्म है ये वाली पी स्क्वायर प्लस 6q², ये आपके पास क्या होनी चाहिए 1, है ना। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रही है ऐसी वैल्यू? p की वैल्यू रखिए 7, 7 स्क्वायर प्लस 6q² मतलब 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो 49 प्लस 6 इक्वल्स टू 1। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू हमने कर दी है रिजेक्ट। सेकंड पर आते हैं, अगर आपके पास q की वैल्यू 5 है, व्हेन q इक्वल्स टू 5, इस वाली इक्वेशन में से देखिए आप 8th इक्वेशन में से अगर q की वैल्यू 5 ले रहे हो तो बची हुई टर्म की वैल्यू होगी 5 और बची हुई टर्म की वैल्यू होगी 1, देन 3p² प्लस 2q² आपके पास होना चाहिए 1। तो वैल्यू वाली पुट करके देखते हैं, ये वाली वैल्यू ये सेटिस्फाई हो रहा है नहीं। 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास? क्या 1 के इक्वल आएगा? चेक करते हैं। 3 प्लस 2 इंटू 25 ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू 1 आएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू भी रिजेक्ट हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, जब p इक्वल्स टू 7 है तो क्या हुआ होगा? फिर से वही, अगर p की वैल्यू 7 है तो इस वाले में जो बची हुई वैल्यू है 1, 1 किसकी वैल्यू होगी? देन 1 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 6q², दूसरे फैक्टर की 1 वैल्यू होगी। तो फिर से वैल्यू पुट करते हैं। p की वैल्यू आपने पुट की है 7 स्क्वायर और q की वैल्यू पुट की है 1, तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ये 1 के इक्वल नहीं आने वाला, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी रिजेक्ट हो गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दिस वन, p की वैल्यू 1, जब p की वैल्यू 1 है तो क्या होगा? दूसरा फैक्टर कौन सा है? पी स्क्वायर प्लस 6q², वो होना चाहिए 7। पुट करते हैं दोनों वैल्यू, 1 प्लस 6 कितना आ गया? 7। तो मतलब यही आपकी वैल्यू है, इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। p की वैल्यू भी आप 1 लोगे और q की वैल्यू भी लोगे 1, तो हमें p और q की वैल्यू मिल गई है। p और q की वैल्यू मिल गई है, दैट मीन्स हमें u और v की वैल्यू मिल जाएगी। तो p आपके पास आ गया 1, q भी आ गया 1, और हमने u को क्या लिया था? p प्लस q√2 और v को हमने लिया था p माइनस q√2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस √2, u की वैल्यू और v की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस √2। बट x किसके इक्वल था? u प्लस v के इक्वल, तो यहाँ u और v की वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस √2 प्लस 1 माइनस √2, इससे √2 से √2 कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आ गई 2। तो x की एक वैल्यू आ गई 2। बाकी दो रूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय सिंथेटिक मेथड। तो क्या करोगे आप? यहाँ पे लिख दोगे रूट क्या आ चुका है? 2, x की वैल्यू आ गई है 2, दिस इंप्लाइज 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अब आप यहाँ कॉफिशिएंट लिख दोगे, कॉफिशिएंट है 1, 0, 3 एंड -14, ये 1 एज इट इज। देन 1 इंटू 2, यहाँ गया 2, ऐड करोगे 2, ये आपके पास आ गया 6 एंड देन 8, सॉरी यहाँ 4 आएगा एंड देन 7 इंटू 2 14 और ये आ गया 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप x² से, इसे मल्टीप्लाई करोगे x से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन? x² प्लस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप बाकी दो रूट कैलकुलेट करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऐसे कैलकुलेट करोगे, -2 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 माइनस 28 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 आयोटा। तो ये बाकी दो रूट है x के गिवन इक्वेशन के, इक्वेशन फर्स्ट के। एग्जाम्पल सेकेंड, ये हमारा बीच में मिस हो गया था। सॉल्व द इक्वेशन बाय कार्डन मेथड, क्यूबिक इक्वेशन हमें इसको कार्डन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए हमारा स्टेप 1 क्या था? हमें रिमूव करना है सेकेंड टर्म को, रिमूव द सेकेंड टर्म। तो उसके लिए हम क्या करते थे? h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बट अगर आपके पास सेकेंड टर्म आपको रिमूव करनी है और थर्ड टर्म पहले से ही रिमूव्ड है, सेकेंड टर्म तो आपको रिमूव करनी होती है बट यहाँ पर क्या है? थर्ड टर्म पहले से ही रिमूव है, तो इस केस में हम
एच की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला मेथड नहीं अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हम यूज करेंगे, रिमूव करनी है हमें सेकेंड टर्म, बट थर्ड टर्म इज ऑलरेडी मिसिंग, थर्ड टर्म आपके पास पहले से ही मिसिंग है, तो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इस इक्वेशन को, आपको लिखना है देन वी विल ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन बाय अप्लाइंग या बाय सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1/y। x को आप 1/y पुट करोगे इस केस में, कि अगर आपको जब सेकेंड टर्म रिमूव करनी होती है और अब उससे नेक्स्ट टर्म थर्ड टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो हम h वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, हम ये यूज करेंगे कि x को आप पुट करोगे 1/y। तो x को जब हम 1/y पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 28 1/y³ माइनस 9 1/y² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लोगे तो 28 यहाँ पर y³ आएगा पहले, माइनस 9y² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देन टेक द एलसीएम y³ तो ये आ जाएगा 28 माइनस 9y प्लस y³ डिवाइड बाय y³ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 28 माइनस 9y प्लस y³ इक्वल्स टू 0, या आप बोल सकते हो y³ माइनस 9y प्लस 28 इक्वल्स टू 0। देखो ऑटोमेटिकली ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है जिसमें आपके पास सेकेंड टर्म नहीं है। तो जिस केस में आपके पास सेकेंड टर्म आपको रिमूव करनी है और थर्ड टर्म गिवन नहीं है, ऑलरेडी मिसिंग है, तो उसमें आप x को पुट कर दोगे 1/y। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब y को आप क्या पुट करोगे, जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हो गई है उसमें y को क्या पुट करोगे, u प्लस v। y को लेना हमने u प्लस v, तो यहाँ से y³ हो जाएगा u³ प्लस v³ प्लस 3uv इंटू u प्लस v। इसे हम जो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होकर आएगी इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा y³ माइनस 3uv, u प्लस v की वैल्यू आपके पास है y, सेम वही स्टेप, माइनस u³ प्लस v³ इक्वल्स टू 0। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 4th। कंपेयरिंग द लाइक कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन 3rd मान लेते हैं इसे। कंपेयरिंग द लाइक कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, क्या मिल जाएगा आपको, माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 3uv एंड प्लस 28 इक्वल्स टू माइनस u³ प्लस v³। तो यहाँ से uv की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3, दिस इम्प्लाइज u³ इंटू v³ की वैल्यू हो जाएगी 27। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, और यहाँ से आपको मिलेगी u³ प्लस v³ की वैल्यू माइनस 28। यहाँ से अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, t² माइनस u³ प्लस v³ t प्लस u³ इंटू v³ इक्वल्स टू 0। वैल्यू रख देते हैं, माइनस प्लस 28 हो जाएगा t प्लस 27 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर में इसको ब्रेक करोगे तो आ जाएगा t प्लस 1 एंड t प्लस 27 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 1 एंड माइनस 27। तो एक को मान लोगे u³, एक को मान लोगे v³। तो u³ की वैल्यू आपके पास आई है माइनस 1, दिस इम्प्लाइज u इक्वल्स टू माइनस 1 एंड v³ की वैल्यू आई है माइनस 27, दिस इम्प्लाइज v इक्वल्स टू माइनस 3। तो हमने y किसके इक्वल लिया था, u प्लस v के इक्वल। तो आपके पास u की वैल्यू है माइनस 3 एंड माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस 4। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 4, बट हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, x का रूट कैलकुलेट करना था। तो x का रूट आएगा, x की वैल्यू थी 1/y, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय, तो x का एक रूट क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज माइनस 1/4 इज रूट ऑफ इक्वेशन 1। बाकी दो रूट कैसे निकालेंगे, बाय सिंथेटिक मेथड। अब देखो यहाँ नहीं करना कि आपको 4 वाले से आपने ट्रांसफॉर्म करके एक अलग इक्वेशन निकाली माइनस 1 से अलग, नहीं, वो हम जब ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालते हैं तब रूट निकालते हैं, तो आपको पूरी वैल्यू लिखनी है। अब हम रूट कैलकुलेट कर रहे हैं, बचे हुए दो रूट इक्वेशन 1 के। तो यहाँ लिखोगे आप माइनस 1/4 और यहाँ लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 1, जो आपके पास आएंगे 28 इक्वेशन 1 के, 28 माइनस 9 0 एंड 1। ये 28 एज इट इज 28 मल्टीप्लाई माइनस 1/4
ये वैल्यू आ जाएगी -7, दोनों को ऐड कर दीजिए, -16, -16 को मल्टीप्लाई करो -1/4 से, ये आ जाएगा 4, दोनों को ऐड कर दीजिए 4, मल्टीप्लाई करोगे -1 एंड ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से कोशेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, या इसको डिप्रेस्ड इक्वेशन भी आप बोलते हो। जब कोशेंट हम कैलकुलेट करते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन भी होती है, जब इसको 0 के इक्वल रख देते हो आप कोशेंट को जब 0 के इक्वल रखते हैं तो उसको बोलते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे x² से, इसे मल्टीप्लाई करोगे x से, इसे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो यहाँ से फैक्टर मिलेगा 28x², यहाँ से मिलेगा -16x, यहाँ से मिलेगा 4। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, 28x² -16x + 4 = 0, या हम बोल सकते हैं 4 को माना जाएगा तो बन जाएगा 7x² -4x + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से आप 2 रूट कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। x = माइनस प्लस हो जाएगा +4 ± √4² 16 - 4ac, 4a की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है 1, डिवाइड बाय 2 × a की वैल्यू है 7। तो ये हो जाएगा 4 ± √16 - 28 डिवाइड बाय 14, दैट इज इक्वल्स टू 4 ± √28 - 16 आपके पास हो जाएगा -12 डिवाइड बाय 14। तो इसे अब हम क्या करेंगे, आयोटा के टर्म में लिख देते हैं, 4 ± 2√3, माइनस है, रूट के अंदर माइनस है तो आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाय 14, तो 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर देना, तो ये आ जाएगा 2 ± √3 आयोटा डिवाइड बाय 7। तो ये x के फर्स्ट इक्वेशन के 2 बचे हुए रूट हैं, एक रूट आया -1/4 और बाकी 2 रूट क्या आ गए हैं आपके पास यहाँ पर आयोटा के टर्म में।